स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी हमने कंप्लीट किया। देन डिजाइन ऑफ स्टील कनेक्शन, ये भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ये टॉपिक भी हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट एंड बॉन्ड। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि आता है 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 4, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट एंड बॉन्ड। इस चैप्टर में हमको डिजाइन क्या क्या करना है, शियर रेनफोर्समेंट एक डिजाइन करनी है और बॉन्ड देखना है। मीन्स 2 अलग पार्ट है। पार्ट 1 में हम शियर रेनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे और पार्ट 2 में हम बॉन्ड देखेंगे। तो वेटेज ऑफ मार्क कितना है इस टॉपिक को, 10 मार्क के लिए आता है यह एग्जाम में। तो चलो अब हम इस टॉपिक का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। तो 4.1 शेयर के लिए है और 4.2 बॉन्ड के लिए। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हम दिए हैं सिलेबस में। तो 4.1 for shear, meaning of shear in beam and slabs, IS code specification, various forms of shear reinforcement, use of bent up bars, zone of minimum shear reinforcement, numerical problem on design of shear reinforcement in beam। तो फर्स्ट 4.1 में हम इतना सिलेबस कवर करेंगे। 4.2 जो कि डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड, मीनिंग ऑफ बॉन्ड एज पर IS कोड प्रोविजन, मीनिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। हम डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो कैलकुलेट करेंगे फॉर टेंशन के लिए और कॉम्प्रेशन के लिए। तो इन 2 पार्ट में से हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे शेयर के लिए। तो 4.1 शेयर। तो अब हम देखेंगे कि शेयर मीन्स क्या होता है, शेयर फोर्स, शेयर एनफोर्समेंट, तो वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ शेयर, मैं आपको सबसे पहले शेयर का मतलब समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कुछ। शेयर फोर्स हमने तो बोल्ट में देखा है कि सिंगल शेयर, डबल शेयर। शेयर मीन्स एक प्लेन पे कट हो जाता है, जो भी हमारा बोल्ट हो या बीम हो। तो जब भी शेयर फोर्स ज्यादा आ जाता है तो हमारा बीम जो होता है वो कट हो जाता है एक ही प्लेन में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। शेयर फोर्स की डेफिनेशन भी आपको मालूम होगी, तो उसे शेयर फोर्स बोलते हैं। तो इस फोर्स को हम रेजिस्ट करने के लिए हम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शियर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि शियर रेनफोर्समेंट क्या होती है। तो उससे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस पॉइंट पर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है MSBT में। स्टेट द रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। रीजंस हमें लिखने होंगे, शियर रेनफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। तो इसका भी आंसर हम इस पॉइंट में कवर करेंगे और मीनिंग ऑफ शेयर भी देखेंगे। मैं आपको शेयर रेनफोर्समेंट क्या होती है वो भी बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, शेयर इन अ लोडेड बीम इज कॉज्ड बाय द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पैन। शेयर फोर्स क्यों जनरेट होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन होने के कारण अलोंग द स्पैन बेंडिंग मोमेंट हमारी वेरिएशन हो जाती है बेंडिंग मोमेंट की। तो उसके लिए भी उससे भी शेयर फोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम शेयर रेनफोर्समेंट डालते हैं। शेयर रेनफोर्समेंट्स आर रेनफोर्समेंट डिजाइन्ड टू विथस्टैंड शेयर एंड डायगोनल स्ट्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ द स्टीरप्स। ये जो बीम पर जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं, शेयर फोर्स क्रिएट होता है और डायगोनल स्ट्रेसेस क्रिएट जो होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए हम शेयर रेनफोर्समेंट डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंसीडर करो ये आपका बीम है सिंपली सपोर्टेड, और इस पर जब भी शेयर फोर्स एक्ट होते हैं, डायगोनल स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम
क्या प्रोवाइड करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट है 4 बार्स और टॉप 4 बार्स, इसको जो हमने इस बाउंड्री पर हमने जो बार लगाया है ना, तो इसे हम स्टीरप्स बोलते हैं। जो भी इसके आउटर साइड पे हमने जो बार लगाया है इसे हम स्टीरप्स बोलते हैं, और इसी को ही हम शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। आपको समझ में आया कि शियर रेनफोर्समेंट किसे कहते हैं? तो जो भी ये स्टीरप्स जो होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। और जो भी स्टीरप्स के जो भी एंड होते हैं ना, ये अब मैं डायग्राम में समझाता हूँ आपको। ये जो एंड होते हैं ना बीम में, यह जो सभी एंड जो होते हैं ना, ये कॉम्प्रेशन में होते हैं। बीम की सेंटर लाइन अगर आप न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करोगे बीम की, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन शुरू हो जाता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेशन जोन होता है। तो ये जो एंड होते हैं ना स्टीरप्स के, तो वो एंड हमें कॉम्प्रेशन जोन में रखने चाहिए। ये भी मैं बात यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो समझ में आया कि हम शियर रेनफोर्समेंट किसे कहते हैं। ये जो स्टीरप्स होती है इसे हम शियर रेनफोर्समेंट कहते हैं। मान लो हमारा बीम यहाँ से यहाँ तक है, बीम की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो इस बीम में क्या होता है, यहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या कहते हैं, जो स्पेसिंग होती है शियर रेनफोर्समेंट के बीच में, तो यहाँ पर हम कम होती है स्पेसिंग यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही होती है। यहाँ पर जितनी होती है वहाँ यहाँ पर भी उतनी ही स्पेसिंग होती है। और जो भी अंडर का मीन्स सेंटर का पोर्शन होता है बीम का, तो वहाँ पर हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट, ज़्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसे डिजाइन करते हैं रेनफोर्समेंट हम देखेंगे, इस टॉपिक में हम ये कवर करेंगे। ये टॉपिक का स्टडी करके आपको ये जो स्टीरप्स होती है ना बीम में, तो वो डिजाइन करनी आ जाएगी आपको। ये जो स्टीरप्स होते हैं ये डिजाइन करने, पूरा का पूरा डिजाइन करने आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो चुका। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम। शियर रेनफोर्समेंट इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू रिटेन द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। हम ये शियर रेनफोर्समेंट इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं ना बीम में, तो ये अपने पोजीशन में रहे, ये इधर उधर हिल ना जाए। जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो सेंटर के बार बेंड न हो जाए, इसलिए भी हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में। द पर्पज ऑफ शियर रेनफोर्समेंट इज टू प्रिवेंट फेल्योर इन शियर। मीन्स हमारा जो भी बीम होता है वो शियर में फेल न हो, इसलिए भी हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड टू इंक्रीज बीम डक्टिलिटी एंड सडन फेल्योर विल बी रिड्यूस्ड। जो भी बीम का सडन फेल्योर रिड्यूस करने के लिए भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं बीम में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम शियर क्रैक्स बोलते हैं। जब भी बीम पर लोड एक्ट होता है तो वो बीम में इस प्रकार से शियर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। 45 डिग्री में शियर क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो क्रैक होते हैं ना, एक क्रैक डेवलप ना हो इसलिए हम शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं बीम में। जो कि हमारा बीम होता है वो शियर को फेल न हो इसलिए हम शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं। इस प्रकार से हम शियर रेनफोर्समेंट डालते हैं बीम में। यह तो आपको समझ में है। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। इफ द शियर स्ट्रेसेस इज लार्ज, मीन्स हमने जो बीम डिजाइन किया है उस पर बहुत शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, देन क्या करेंगे हम, स्टील इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स और बेंट अप बार शुड बी प्रोवाइडेड टू टेक अप द टेंसाइल स्ट्रेसेस। मीन्स जब भी हमारा जो भी बीम होता है अगर उस पर लार्ज शियर स्ट्रेसेस आ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स में भी हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और बेंट अप बार में भी हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बीम में रेनफोर्समेंट जो होती है वो टॉप के जो बार होते हैं ना 2, तो यहाँ से यहाँ तक आ चुके होते हैं और वहाँ इस पॉइंट से उसको बेंड किया होता है यहाँ तक, और देन मीन्स कॉम्प्रेशन से उसको टेंशन में लाते हैं और यहाँ से सीधा चलता है। फिर इसे यहाँ पर भी रोक दिया जाता है, उसके बाद ऊपर निकालते हैं और सीधा
निकालते हैं हम भी, ये जो रेनफोर्समेंट होते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंट अप बार कहते हैं। मीन्स यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 2 बार्स होते हैं यहाँ से बेंड करते हैं इस जगह पर, और वो नीचे से इस प्रकार से लाते हैं और इससे ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो उसे हम बेंट अप बार कहते हैं। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर के जो भी बार होते हैं कॉम्प्रेशन बार, उसको बेंट अप करके टेंशन में लाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंट अप बार्स। जब भी शेयर स्ट्रेसेस ज्यादा आते हैं बीम में, तो हम शेयर एनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स एंड बेंट अप बार्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि शेयर मीन्स क्या होता है, शेयर एनफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम वर्टिकल स्टीरअप्स में भी शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और बेंट अप बार में भी हम शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जो कि IS स्पेसिफिकेशन है, वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।